हाथी क्या है? हाथी बहुजन समाज का एक सिंबल है। तो हाथी का गर्दन काटना तब न गणेश हुआ। तो बहुजन समाज का गर्दन कट गया। यहाँ चिराग पासवान दलाल है, यहाँ जीतन राम मांझी दलाल है, यहाँ कभी कभी मुकेश दलाली करता है। संविधान पर एक खतरा ही है। इसलिए इस ब्राह्मणवादी, इस मनुवादी, संविधान विरोधी पार्टी को सत्ता से बेदखल करना ही। पप्पू यादव जी, तो पप्पू यादव जी तो लगातार वो प्रयास कर रहे हैं, वो लगातार वीडियो में अपना बोल रहे हैं कि हम नीतीश कुमार जी से और माननीय लालू प्रसाद यादव जी से हम एकदम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हमको इंडिया गठबंधन के कहने को इसमें हमको लाया जाए, लेकिन उन लोग उनको भी नहीं लाया जा रहा। तो फिर चंद्रशेखर रावण कैसे उसमें मतलब आ सकते हैं? से अभी बहुजन समाज पार्टी के चहेते सांसद दानिश अली को कहने की उससे पार्टी से निकाल दिया गया है, क्या कहिएगा? इस पर हमको बहुत दुख होता है। भाजपा के खिलाफ वो सांसद दानिश अली ने जंग छेड़ा, लड़ाई लड़ा और भाजपा को परास्त करके उस बहुजन समाज पार्टी के तरफ से उन्होंने सांसद बने। और वही भाजपा के लोगों ने जब वो संसद में गाली दिया, आतंकवादी तक कहा, और उस पर मायावती जी कुछ नहीं बोली। वो भाजपा के खिलाफ और दानिश अली के सपोर्ट में मायावती को उतरना चाहिए, पूछने तक नहीं गई। और वहाँ राहुल गांधी के चले जाने के बाद वो मायावती जो है वो उस पर आरोप लगाने लगी कि कांग्रेस से मिल गए हैं, और यही बहाना बनाकर उनको पार्टी से निकाल दिया गया। ये सरासर गलत है और ये भाजपा के मुहिम को कुंद करने का ये मायावती का एक तरीका है। और तार कहने की वोट परसेंटेज गिर रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है? हाँ, जिस समय कांशीराम थे तो कांशीराम ने जिस मनुवादी, पूंजीवादी के खिलाफ उन्होंने संघर्ष तेज किया था और मायावती को सत्ता सौंपा था, वो आशा के साथ कि वो ऐसे मानववादी मानसिकता का राजनीति है उसको परास्त करेगी। लेकिन वो 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो तो सपोर्ट में था कि कैसे डाउन किया जाए बहुजन समाज को। लेकिन जब ब्राह्मणों के सपोर्ट से जब मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने जो बुद्ध का लाइन कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, कांशीराम ने कहा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उस नारा को ध्वस्त करके खुद सर्वजन की बात की। और जिस हाथी क्या है? हाथी बहुजन समाज का एक सिंबल है। तो हाथी का गर्दन काटना तब न गणेश हुआ। तो बहुजन समाज का गर्दन कट गया तो सर्वजन बन गया। तो मायावती ने ब्राह्मण के सपोर्ट से मुख्यमंत्री तो बन गई, लेकिन 5 साल चलने के बाद और जितने जुल्म ढाहे उनके शासन में उतना कभी नहीं हुआ, क्योंकि उन्हीं के सपोर्ट से हो रहा था और उनके डर से तो बोली नहीं। और इसे बहुजन समाज क्षुब्ध हो गया। क्षुब्ध होते होते करते 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 आज जो पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश में और जगह कहीं 10%, 12% जो वोटर था, राजस्थान में जो 6% का वोटर था आज घटकर 2% से भी कम हो गया, उत्तर प्रदेश में भी कम हो गया, मध्य प्रदेश में भी कम हो गया। इसलिए ये नरम रुख, कहीं भी जुल्म होता है तो मायावती तो जाती नहीं है। 24 में सर क्या हो सकता है? देखिए 24 में चंद्रशेखर रावण है
और इंडिया गठबंधन जो भाजपा के खिलाफ में जो भी मोर्चा बन रहा है और उसका मोर्चा एक ही होगा, वो इंडिया होगा गठबंधन। इंडिया गठबंधन में जो भी लोग साथ में आते हैं, उस इंडिया गठबंधन को जितने भी पिछड़े समाज, दलित समाज का जो भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, सबको एक साथ लेकर मैदान में उतरना चाहिए। अगर कहीं भी छूट जाता है तो भाजपा को ही फायदा होगा। और ऐसे ऐसे हम कुछ दलाल लोग हैं, यहाँ चिराग पासवान दलाल है, यहाँ जीतन राम मांझी दलाल है, यहाँ कभी कभी मुकेश दलाली करता है। ऐसे दलाल लोगों को भी समझना चाहिए कि ये लड़ाई, ये बहुत ही विकट परिस्थिति में लड़ाई है। वो जानते हैं जो आज़ादी के पहले, उसके पहले जो महापुरुषों की लड़ाई को अच्छी तरह से जानते हैं, वो उनको समझ है कि भारत में संविधान बनने के बाद में कितना परिवर्तन हुआ। आज जो हम बोल रहे हैं वो संविधान के बदौलत बोल रहे हैं। और जब कुछ अंग्रेजों ने, कहा जाता है कि अंग्रेजों के शासन में वो बहुत सी कुरीतियाँ थी, वो अंग्रेजों ने सफाया किया, उसको मैंने ख़त्म किया। लेकिन आज भी ब्राह्मणवादी का सरकार है, ये संविधान पर एक खतरा ही है। इसलिए इस ब्राह्मणवादी, इस मनुवादी, संविधान विरोधी पार्टी को सत्ता से बेदखल करना ही ये हम बहुजन को एक जिम्मेवारी बनती है। इसलिए जो भी पार्टी है, अगर इंडिया गठबंधन से आता है, भाजपा से को हराता है, हम उसी को सपोर्ट करेंगे और इसके लिए जितना भी मेहनत करना पड़े हम करेंगे। तो मान लीजिए कभी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी को क्या इंडिया गठबंधन की तरफ से निमंत्रण आ रहा है? क्या लगता है कि वो लोग भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को कहने कि भी इंडिया गठबंधन के हिस्सा वो बन सकते हैं? चंद्रशेखर आज़ाद इंडिया के हिस्सा बनेंगे, इसलिए। लेकिन अभी तो वो मुहिम नहीं चल रहा है सर। अभी चल रहा है, आने दीजिए, सीटों का तालमेल होने दीजिए, वो होगा। अगर नहीं होते हैं तो ये हम फिर लड़ते हैं अलग, तो फिर भाजपा का सपोर्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए चंद्रशेखर जी समझ गए हैं, वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। और इंडिया गठबंधन के लोग को भी ये सोचना पड़ेगा कि भाजपा को परास्त करना है कि हमको व्यक्तिगत लड़ाई और व्यक्ति महत्वाकांक्षा से भाजपा नहीं हारेगी। भाजपा हराने के लिए इंडिया जो समावेशी है, इंक्लूसिव है, उस सब को एकजुट करके मिलाकर इंडिया है, तब भी मनुवाद से इंडिया हरा पाएगा। लेकिन सर यहीं पर देखा जाए कि जो जाप, जो पार्टी के संस्थापक हैं पप्पू यादव जी, तो पप्पू यादव जी तो लगातार वो प्रयास कर रहे हैं, वो लगातार वीडियो में अपना बोल रहे हैं कि हम नीतीश कुमार जी से और माननीय लालू प्रसाद यादव जी से हम एकदम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हमको इंडिया गठबंधन के कहने को इसमें हमको लाया जाए। लेकिन उनको भी नहीं लाया जा रहा, तो फिर चंद्रशेखर रावण कैसे उसमें मतलब आ सकते हैं? चंद्रशेखर रावण आएंगे, ये गारंटी है। तो पप्पू यादव आएंगे कि नहीं, लेकिन उनके विचार है, और हमें ये राजद यहाँ के भी हैं, उन लोगों से भी कहेंगे कि पप्पू यादव को भी साथ में रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों देखिए, कहेंगे कि हमारे साथ में भीम आर्मी के जिला प्रवक्ता जुड़े हुए थे, और कहेंगे कि बिल्कुल सच बात है, जब तक जितना बहुजन समाज के लोग हैं, जितना भी SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, जब एकजुट नहीं होंगे, यानी इंडिया गठबंधन मजबूत नहीं होगा, तो क्या लगता है 24 में माननीय मोदी जी को रोकना, माननीय बीजेपी को रोकना अलग है तो नहीं रोक पाएंगे। अगर एकजुट हो जाते हैं तभी जाके बीजेपी 24 में वो रोक सकती है। इस मुद्दा पर मैंने बात की है। पूरा बात आप लोग का कैसा लगा कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया बताइए। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।